हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैग्रांज इक्वेशन की। लैग्रांज इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसी इक्वेशन ये हमारे पास होती है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है हमारे पास। अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ पी और क्यू होते हैं, स्मॉल पी एंड क्यू। स्मॉल पी एंड क्यू क्या होते हैं आपके पास? पी क्या होता है? डेल जेड ओवर डेल एक्स। स्टैंडर्ड नोटेशन की अगर हम बात करें, क्यू हमारे पास होता है डेल जेड ओवर डेल वाई। किसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ पी और क्यू है और बाकी हायर ऑर्डर नहीं है डेरिवेटिव, तो वो जो इक्वेशन होगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर होगी। ठीक है, अगर ये पी और क्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री के हैं या ओनली दीज पी एंड क्यू अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, अगर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं है और ये सिर्फ आपके पास ओनली वन डिग्री के भी हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात हुई। अब लैग्रांज इक्वेशन की बात आती है। लैग्रांज भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास। अगर पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, कोई भी इक्वेशन अगर आपकी इस फॉर्म की है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस को बच्चे हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। वेयर पी एंड क्यू एंड आर, वेयर पी क्यू एंड आर functions of any equation of the form this one, where p q and r are the functions of x y and z, जो कि p q जो कैपिटल में p q r लिखे हैं वो जो है आपके फंक्शंस ऑफ x y z हैं, और जो स्मॉल p एंड स्मॉल q है दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल z ओवर डेल x एंड डेल z ओवर डेल y। तो ये क्योंकि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें p और q क्या है आपके सिर्फ दो ही हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिर्फ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि पी और क्यू किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ, और इनकी डिग्री भी वन है, तो इसलिए लीनियर भी है। और इस तरह की जो भी इक्वेशन बनेगी, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन, यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन, यहाँ एक्स वाई जेड का, पी है क्यू है, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको हम लैग्रांज लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहला अगर हम वर्किंग रूल की बात करें, स्टेप वाइज अगर हम बात करें, सबसे पहला काम है आपको p की वैल्यू निकालना है, q की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू आपने अलग अलग कर देनी है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू आने के बाद आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस आती हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है हमारे पास? dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, जब आपके पास p q r मिल गया आपको, तो dx अपॉन p लिखना है आपने, dy अपॉन q लिखना है आपने और dz अपॉन r लिखना है आपने। दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशंस है। dy अपॉन q है और dz अपॉन r है, ये आपकी जो है ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं। इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को आप या तो मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर आपके पास जो है इनको किसी भी दो इक्वेशंस को उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, या आप किसी इन तीनों को किसी से मल्टीप्लाई करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आपने यहाँ से दो फंक्शंस निकालने हैं एक तरह से। थर्ड स्टेप में क्या है, इन इक्वेशंस का यूज करते हुए आपने u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, a और b आपके जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, और u v आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z। तो फोर्थ स्टेप में आपका क्या बनता है, जो आप फंक्शन जो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई उनको आप एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांज इक्वेशन। और इसका लिखने का दूसरा तरीका भी है, a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। ठीक है जी, a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, यानी कि यहाँ a की वैल्यू रख देंगे आप, u कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ b की वैल्यू रख देंगे कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। या तो आपका लिखने का ये तरीका है या आपका लिखने का ये तरीका है, तो ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी, ये जो आपके आएंगे या इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से, तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। इसको आपने एक तरह से सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग और द मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, और बोथ दोनों का भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग यानी कि किन्हीं भी दो को ले लो आप, उठा लो, या आप तीनों को उठा रहे हो, तीनों को ऐड कर रहे हो आप। ठीक है, कोई भी आप मेथड यूज करके आपने किसी न किसी तरह से इन दो कॉन्स्टेंट्स की
वैल्यू निकालनी है और उनको आपने यहाँ रख देना है, तो आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन का। देखिए क्वेश्चंस उठाते हैं इसके, कैसे करते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज आपने करना है। क्वेश्चंस उठाते हैं, कैसे हम करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम उठाएं, yzp प्लस zx, ये स्मॉल p है भाई, zx q इज इक्वल टू xy। एक और क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पर, y प्लस z इंटू p प्लस z प्लस x इंटू q इज इक्वल टू x प्लस y। अगर हम इन दो क्वेश्चंस की बात करें कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसे कि हमें देखते ही पता चल रहा है p प्लस q इज इक्वल टू r, ठीक है। p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चे, p की वैल्यू क्या है आपके पास, p इज इक्वल टू yz, q की वैल्यू रख लो zx एंड r इज इक्वल टू xy। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बनेंगी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx अपॉन p मीन्स yz इक्वल टू dy अपॉन zx इज इक्वल टू dz अपॉन xy r, ठीक है। p q r तीनों यहाँ आ गए वैल्यूज हमारे पास। नाउ या तो आप इन दोनों को उठा रहे हो, देखो इन दोनों को अगर हम ले, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स, dx अपॉन yz इज इक्वल टू dy अपॉन zx, z से z कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई dx के साथ x का फंक्शन कर रहे हो आप, x dx इज इक्वल टू y dy। इसी को तो ग्रुपिंग बोलते हैं। किन्हीं भी दो को उठा लो, किन्हीं दो का ग्रुप उठा लो आप, फर्स्ट टू का उठा लो, लास्ट टू का उठा लो, लास्ट, यानी कि वो सॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टू, कैसे हिंट मिली हमें कि किस तरह से हमने उठाने हैं, अगर मैं इन दो को लूंगी तो मुझे पता है z से z कट जाएगा, ऊपर dx है और ये dy है, तो नीचे x और y ही बचेगा, तीसरा वेरिएबल z नहीं है, तो हम और इंटीग्रेटिंग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, dx के साथ x कर देना है, dy के साथ y, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में a, ठीक है। कोई कांस्टेंट आएगी वैल्यू, इसको इधर ले आओ, 2 एलसीएम ले लो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2a को आप अगेन कोई कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। एक रिलेशन आ गया आपके पास, एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया, एक ही वैल्यू आ गई, एक कांस्टेंट आ गया। अब अगर हम इनको लास्ट टू को ले, और इसमें ये भी है कि आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके आंसर जो यूनिक नहीं होते हैं यहाँ पर, कोई भाई फर्स्ट टू लेके चल रहा है, कोई लास्ट टू लेके चल रहा है, कोई फर्स्ट एंड लास्ट लेके चल रहा है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूनिक आंसर्स नहीं होते हैं। आपने यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन उसको सॉल्व करना है, एक तरह से डी खत्म कर देना है, पी क्यू खत्म कर देने हैं हमने, सॉल्व करने का ये मतलब है। अगर आप ये फर्स्ट लास्ट टू को ले रहे हैं तो हमें पता है x और x कट जाएगा, और ऊपर y और dy और dz है, तो z और y ही बचेगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लास्ट टू पॉइंट्स को, लास्ट टू वैल्यूज को उठाते हैं, तो ये बनेगा dy अपॉन z इज इक्वल टू dz अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y dy इक्वल टू z dz, ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि dy के साथ y का फंक्शन है, dz के साथ z का फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन इंटीग्रेटिंग y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, इधर ले आए उसको, इक्वल टू सम b आएगा, 2b हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे इसकी तरह ही बिल्कुल सेम स्टेप से करेंगे तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू जब आपके पास आ गई तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, या तो इसको फाइ में लिख दो दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, या आप ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक तरह से लिखेंगे आप, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या लेना है, P Q R निकालने हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखना है, ग्रुपिंग करनी है, या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स आपने यूज करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सीधा मैं अब क्या लिख रही हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा P है, ये मेरा Q है, यहाँ लिख देते हैं, ये P है, ये Q है, और ये आपका R है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बनेंगे, dx अपॉन y प्लस जेड इक्वल टू dy अपॉन z प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन x प्लस वाई।
अब देखिए जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं या इन दोनों को उठा रहे हैं आप, ठीक है, अगर फर्स्ट टू को आप ले रहे हैं तो z प्लस एक्स है, y प्लस जेड है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, ठीक है, z यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, यानी कि ऊपर आपका dx भी है और dy भी है, लेकिन नीचे आपका x y z तीनों वेरिएबल है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। हम क्या करते हैं, z से z काटना है ना हमने, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, dx माइनस dy ग्रुपिंग कर लेते हैं, dx माइनस dy कर लेते हैं, तो नीचे वाली टर्म्स भी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है z से z कट जाएगा, तो ये dx dy है, तो ये y और x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ मुझे एक और वैल्यू चाहिए, एक और वैल्यू, फिर ये दोनों ले लो, x से x कट जाएगा, dy माइनस dz। अब फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हैं, z प्लस एक्स माइनस वाई, x से x कट जाएगा, ये है आपका y माइनस एक्स, लेकिन यहाँ dx माइनस dy है, तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, ये y माइनस एक्स हो गया, यहाँ भी उल्टा हो रहा है तो यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से कट जाएगा वो, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, ऊपर dy माइनस dx, नीचे y माइनस, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे जो भी टर्म है आपकी y माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है dy माइनस dx, नीचे जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि लॉग ऑफ y माइनस एक्स। अगर आप y माइनस एक्स को टी पुट करेंगे तो dy माइनस dx बन जाएगा dt, ठीक है, तो dt अपॉन t, यानी कि log t की वैल्यू रखती है y माइनस एक्स, कैसे भी कर सकते हो, इक्वल टू, सेम वे से यहाँ नीचे वाली टर्म जो भी है z माइनस वाई, उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो आप क्या हो जाएगा, log z माइनस वाई प्लस log c, हमें तो c की वैल्यू चाहिए, या log a मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा log y माइनस एक्स माइनस log z माइनस वाई इज इक्वल टू log a, log तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या करते हैं, यहाँ log m माइनस n लगा देते हैं, log m अपॉन n, ठीक है जी, इक्वल टू log a, टेकिंग एक्सपोनेंशियल और log से log कट जाएगा, तो ये एक वैल्यू आ गई, एक फंक्शन आप मिल गया आपको y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई z माइनस वाई इज इक्वल टू a, एक फंक्शन आपको मिल चुका है। दूसरे फंक्शन के लिए काम करते हैं, हाँ जी, दूसरी वैल्यूज के लिए हम इन तीनों में से क्या कर सकते हैं, हम इनको अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाय, हाँ जी, x प्लस y प्लस z, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2x हो जाना है, 2z हो जाना है और 2y हो जाना है, 2 को कॉमन निकाले, लेकिन इसके इक्वल टू में हम क्या लें, इसके इक्वल टू में हम बच्चे ले लेते हैं dx माइनस dz, इसके इक्वल टू में हम ले लेते हैं dx माइनस dz इज इक्वल टू क्या बनेगा, z माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ये 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, डिवाइड में ठीक नहीं है, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, भाई ऑन इंटीग्रेटिंग ये बनेगा आपका, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का डेरिवेटिव dx, y का dy, z का dz, तो ये बन गया log x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए z माइनस एक्स डी जेड माइनस डी एक्स, तो ये क्या बनेगा, log z माइनस एक्स इज या प्लस log c, तो माइनस कॉमन निकाला था, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा log x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 टाइम्स log z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c की जगह हम b यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 2 है, पावर में चला जाता है, आपको बताइए रिजल्ट कौन सा लगाया है, m log n इज इक्वल टू log n रेज टू द पावर m, यहाँ से वैल्यू पावर में चली जाती है, log m प्लस log n, तो ये बनेगा log m इंटू n z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू है आपके पास log b, log से log कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b,
दूसरा रिलेशन आपके पास ये आ गया। आपके पास जब दोनों रिलेशंस आ गए हैं तो आपको पता है आपको कैसे लिखना है फंक्शन को, सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू फाइव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज y माइनस एक्स अपॉन z माइनस वाई कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा जो भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ से p की वैल्यू देखिए, ये क्वेश्चन आपकी लैग्रांज लीनियर इक्वेशन दिख रही है आपको, p स्मॉल p है भाई, प्लस q इज इक्वल टू r। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या है आपके पास zx, q की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस zy एंड r की वैल्यू है आपके पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन dx अपॉन p यानी कि zx dy अपॉन माइनस zy dz अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी, इन दोनों को उठाएं तो हमें पता है z से z कट जाएगा, dx dy है तो x और y का फंक्शन बचेगा। तो टेकिंग फर्स्ट टू dx अपॉन में x बचेगा और इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन में y बचेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग log x इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log a। कांस्टेंट को तो हम लिख सकते हैं log a, तो ये इसको इधर अगर हम ले आए तो ये बनेगा log x y इज इक्वल टू log a। log से log कट गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू a। एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करें, हाँ जी, क्या करें हम दूसरी इक्वेशन के लिए। अगर मैं यहाँ से देखिए ये है x और ये है y, ये है y स्क्वायर और ये है x स्क्वायर। अगर मैंने इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया तो y स्क्वायर बन जाएगा, अगर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, z को हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं और dz की तरफ ले जा सकते हैं। अगर हम इसको यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं इक्वल टू x dx प्लस y dy, ये करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, z कॉमन आएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और ये हमारे पास ये है dz के साथ, तो अगर मैं इसमें प्लस में dz कर दूं तो ये बच्चे क्या बनेगा, या इक्वल टू ले लो, इसको हम क्या करते हैं इक्वल टू ले लेते हैं dz अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला जाए तो इससे ये कट जाएगा, माइनस मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ से माइनस मैंने ऊपर लिख दिया कॉमन निकाल के, तो इससे ये कट गया। क्या बचा आपके पास, z को जो है dz के साथ जाएगा, x dx प्लस y dy, इसको इधर ले आओ, प्लस z dz इक्वल टू 0। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग बी। लॉग की जरूरत ही नहीं है, बी, ये 2 जो है इसके साथ चला जाएगा, 2b बन जाएगा, 2b को वापस b लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर b। तो इस तरह से आपने मेथड ऑफ मल्टीप्लायर और मेथड ऑफ ग्रुपिंग और बोथ दोनों भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी और ग्रुपिंग भी की है आपने, कि इसके साथ जो आपने ये उठा लिया। तो इस तरह से आपने दो वैल्यूज निकालनी है जो इजीली इंटीग्रेशन हो सके, इस तरह से आपने क्वेश्चन को बना देना है। और फाइनली जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, फाइव ऑफ एक्स वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं इसका, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमें। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास p रूट
एक्स प्लस क्यूब रूट वाई इक्वल टू रूट जेड। तो क्या बनेगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, डी वाई अपॉन रूट वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन रूट जेड। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन उठ गया भाई। ये डी एक्स डी वाई है, ये एक्स और वाई पड़े हैं, और इंटीग्रेटिंग एक्स रेज टू द पावर है माइनस हाफ, तो ऐड करेंगे यानी कि ये बनेगा टू रूट एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग, फर्स्ट टू को उठा रहे हैं तो ये बनेगा आपका टू रूट वाई इज इक्वल टू या प्लस में ए, टू को इधर ले आओ यानी कि रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू ए, अदर कांस्टेंट आ गई, वैल्यू आ गई। इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठाओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका रूट वाई माइनस, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन उठ गया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन उठाते हैं अपॉन जेड। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन वाई इंटू डी एक्स इंटू पी प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन जेड इंटू क्यू इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हम अगर उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन उठाते हैं हम, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डायरेक्टली देते हैं हम, डी एक्स अपॉन पी, पी की वैल्यू ये है आपके पास वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन ये क्यू की वैल्यू है वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन जेड, डी जेड की वैल्यू है, डी जेड की 4 आएगा, आर की वैल्यू है वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं बच्चे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वन अपॉन एक्स है, ये वन अपॉन एक्स से कट जाएगा, वन अपॉन जेड है, ये वन अपॉन जेड, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा, वन अपॉन वाई। तो हम क्या करते हैं, तीनों को उठा लेते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं तीनों की, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, तीनों को ऐड किया तो ये क्या आ गया, यहाँ पर नीचे जीरो आ गया, तीनों को ऐड किया तो नीचे जीरो आ गया। इसको आप किसी भी पार्ट के इक्वल लेंगे तो ये जीरो उधर मल्टीप्लाई होकर उसको जीरो बना देगा। इट मीन्स यहाँ से एक रिलेशन आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। इसको किसी भी तीनों के साथ अगर आप उठाएंगे तो ये जो जीरो है इधर आके मल्टीप्लाई होकर उसको जीरो बना देगी। नाउ इंटीग्रेटिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम ए, एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करें, देखिए अगर मैं इन दोनों को उठा लूं यहाँ से, ठीक है जी, अगर मैंने इन दोनों को उठा लिया तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तभी बात बनेगी, वैसे तो बात नहीं बनेगी, कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैंने इन दोनों की वैल्यू को क्या किया, ऐड कर दिया अगर मैंने, तो वन अपॉन जेड से वन अपॉन जेड कट जाएगा, डी एक्स डी वाई तो एक्स और वाई बचेंगे। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, डी एक्स प्लस डी वाई करते हैं हम, या बच्चे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक चीज भी कर सकते हैं, वन अपॉन एक्स डी वाई, वन अपॉन वाई डी वाई और वन अपॉन जेड डी जेड। ये अगर वैल्यू मैं देखूं यहाँ से तो क्या बनेगी, देखो वन अपॉन एक्स डी एक्स यानी कि यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स अपॉन जेड माइनस डी एक्स को अब डिवाइड कर रहे हैं तो वन अपॉन में एक्स जेड बनेगा ये, माइनस वन अपॉन एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन अपॉन जेड वाई प्लस वन अपॉन, इसको आप क्या कर रहे हैं, जेड से डिवाइड कर रहे हैं तो वन अपॉन वाई जेड माइनस वन अपॉन एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और वाई जेड से वाई जेड, यानी कि इक्वल टू, इधर नीचे क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू में जीरो आ गया। तो ये जीरो किसी भी पार्ट के साथ अगर आप उठाते हैं तो क्या बनेगा, इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक रिलेशन आया वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अगर आप इस पार्ट को उठा के किसी के भी साथ लेते हैं तो वो जीरो उधर मल्टीप्लाई होके सबको जीरो बना देगी। तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये क्या बनेगा, लॉग एक्स, ऑन इंटीग्रेटिंग ये क्या बनेगा, लॉग वाई प्लस ऑन इंटीग्रेटिंग ये क्या बनेगा, लॉग जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट बी। तो यहाँ से बनी वैल्यू आपके पास लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट बी और यू कैन से लॉग बी, इसको आप लॉग बी भी लिख सकते हैं। लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, दूसरा रिलेशन आ गया। फाइनली सॉल्यूशन क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने ग्रुपिंग करनी है या फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लाई यूज करना है लैग्रांज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।